हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज चैनल। सेरिकल्चर और सिल्क वर्म फार्मिंग। आज का वीडियो सिल्क वर्म से सिल्क कैसा बनाते हैं इसका बारे में। हम अभी महाराष्ट्र स्टेट का उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में निपानी गांव में है। मिस्टर प्रशांत पाटिल का सिल्क वर्म फार्म में खड़ी हूँ। ये जो यूनिट है यहाँ सिल्क वर्म बनता है। तो पहले इसका बारे में थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सिल्क वर्म फार्मिंग में 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस मोरिकल्चर, सेकंड प्रोसेस सिल्क वर्म रेयरिंग एंड थर्ड प्रोसेस सिल्क रीलिंग। मोरिकल्चर है। मोरिकल्चर मतलब जो सिल्क वर्म को खाने के लिए बनाने का जो खाद्य वो ये पत्ता है। इसे मलबरी लीफ बोलते हैं। मलबरी का प्लांट है, मराठी में तूती कहते हैं। ये जो वन जाति का है। तो ये जैसा हेल्दी है, जैसा दिखते हैं अभी, ऐसा हेल्दी बना के सिल्क वर्म को खिलाने का है। प्रशांत मुझे आप बताइए ये कहाँ से कटिंग इसका करना है? ये इधर से कटिंग करने का है। हाँ। और ये पीला पत्ता नहीं लेने का। हाँ, उससे ऊपर का लेने का। क्यों? ये हरा पत्ता जो है वो पौष्टिक है इसके लिए। वो पीला पत्ता जो है उसमें कोई विटामिन नहीं रहता। ये जितना अच्छा देते हैं उतना अच्छा सिल्क। जितना ये वन क्वालिटी का ये पत्ता देते हैं उतना ये वन क्वालिटी का सिल्क निकलता है। तो सिल्क का क्वालिटी कम्प्लीटली इस ये पत्ते का ऊपर डिपेंड है। इसलिए किसान ये जो सिल्क वर्म कल्चर स्टार्ट करने से 6 महीने पहले इसका कल्टीवेशन, इसका प्लांटेशन। दूसरा सिल्क रेयरिंग, मतलब ये वर्म से कैसा सिल्क तैयार होता है वो देखने का है। वो हमें बताएंगे। ये कहाँ से पहला स्टेज एक्चुअली इसका अंडे दैट इज एग्स, सिल्क वर्म्स का एग्स लाना है। एग से वो वर्म होने का मतलब उसका कीड़े जो बाहर आने तक इंतजार करने का। फिर वर्म को खाने के लिए मलबरी का पत्ते डालने का। पत्ते खाकर ये वर्म सिल्क बनाना तैयार होता है। तो पहला स्टेप इनको पूछ लेते हैं। प्रशांत, ये एग्स अंडे कहाँ से लाते हैं आप? अंडे बेंगलोर से लाते हैं। बेंगलोर से लाते हैं। आप अंडे लाते हैं क्या वर्म्स को लाते हैं? अंडे लाते हैं। कैसा रहता है? पैकेट पे रहता है, ग्राम पे रहता है। 20 ग्राम का पैकेट रहता है, 18 ग्राम का पैकेट रहता है। क्या उसका कीमत क्या होता है? वो 200 रुपए में 100 आता है पैकेट में। 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितने अंडे रहता है आपको कुछ अंदाज से बोल सकते हैं? 1-2 लाख रहता है। लेकिन यहाँ आप लाकर अंडे से वर्म को कराते हैं क्या? आली, मराठी में आली बोलते हैं। ये जो वर्म या आली यहाँ तैयार करते हैं या कहीं और से आप लेकर आते हैं? इधर दूसरा एक फार्मर है वो ऐसा एग लाकर उससे आली तैयार करते हैं। चौकी सेंटर है उधर। इन लोग प्रशांत जैसे फार्मर इसका फार्मिंग जो करते हैं वो वहां से वर्म्स को खरीद कर लेके आते, सिल्क वर्म्स को। तो वर्म जब लेके आते वो कितना दिन का रहता है? मतलब वो अंडे से बाहर आके कितना दिन हुआ है? उसको 10 दिन हुआ वाला। और यहाँ लाने के बाद फिर आप मलबरी का पत्ते, तूती का पत्ते डालते हैं खाने के लिए, बराबर है? हाँ। तब तक वो कुछ खाते नहीं है, मतलब वो 10 दिन का नहीं खाते है ना। वो अंडे से बाहर आके खाता है। वहाँ पहले दिन से ही देता है वो। और एक कितने दिन तक खाते हैं? वो 25 दिन तक खाता है पूरा। अभी आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये ऑलरेडी तैयार है। कोकून में सिल्क तैयार है। लेकिन इससे पहले का प्रोसेस का बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। कैसे है? ये मलबरी का पत्ता, अभी जो सूखा हुआ पत्ता आपको दिख रहा है, ये पूरा साफ करके इन लोग यही बेड पे फ्रेश पत्ते लाकर देते हैं। इसके ऊपर वर्म को स्प्रेड करते हैं। और ये सिल्क वर्म मलबरी का पत्ते खाते हैं कंटिन्यूअसली 25 दिन के लिए। तब तक इसको जो लाया वो वेट का ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स ज्यादा उसका पुट ऑन होता है वेट। और ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम में ये खाना बंद कर देते हैं मलबरी, बराबर है ना? बराबर। एक टाइम में मलबरी खाना बंद कर देते हैं और एकदम चुपचाप रहते हैं। तब ये फार्मर को मालूम पड़ता है अभी आगे ये मलबरी खाएंगे नहीं। अभी यहाँ क्या करते हैं आप बोलिए? ट्रांसफर करने के बाद क्या करते हैं वो? ये नहीं, मतलब ये डालते ऊपर से खाली। हाँ। और धागा छोड़ देता है। हाँ। रेशम का धागा छोड़ देता है मुंह से। अच्छा। और ऐसा घेर बना अपने आप चढ़ते हैं, अपने आप ऊपर चढ़ता है। ओके। एंड वहाँ फिक्स करते हैं एक जगह, उसकी एक जगह फिक्स करता है वो। और ये
रेशम का खोज बनाने के लिए चूरा करता है, कोकून बनाने। ऐसे है जैसे प्रशांत ने बोला, वो पत्ता खाने के बाद एट ए पर्टिकुलर टाइम वो खाना बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उन लोग ये उसका ऊपर डाल देते हैं, तो ये अपने आप उसमें चढ़ के एक जगह वो फिक्स कर लेते हैं। वहाँ एक तरह का सालाई वो छोड़ना चालू करता मुंह से, सालाइवा, बराबर है। सालाइवा मतलब इट्स अ प्रोटीन एक्चुअली हम लोग जो ह्यूमंस थूकते हैं उसको सालाइवा कहते हैं। ये सालाइवा जो बाहर आता है थ्रेड जैसा आता है, और ये सालाइवा का प्रॉपर्टी ऐसा है, बाहर आने के बाद जो हवा एयर लगने के कारण वो कड़क हो जाता है, एकदम सॉलिड हो जाता है। लेकिन ये सिल्कवर्म क्या करते हैं, ये डालते जाते हैं ये सालाइवा कंटिन्यूअसली, डालने के साथ साथ ये खुद अंदर घूमते रहते हैं। मतलब इसका सराउंडिंग में पूरा ये सालाइवा का सॉलिड थ्रेड फॉर्म हो जाता है। ये थ्रेड दूसरा कुछ भी नहीं है, सिल्क है। और सालाइवा में, सालाइवा इज एक्चुअली अ प्रोटीन। ये प्रोटीन में दो पार्ट है, 80% फाइब्रोइन रहता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, और 20% सेरोसिन बोलते हैं। सेरिकल्चर ऐसे नाम आया, वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज सेरोसिन, दूसरा फाइब्रोइन 80%। अभी ये सेरोसिन का सरफेस में एक टाइप का पिगमेंट है। एक पिगमेंट पर्टिकुलर सिल्क को कलर देता है। तो ये प्रोसेस है सिल्क बनने का। ऊपर जो घूमता है वो फिलामेंट, इट इज एक्चुअली नथिंग बट अ फिलामेंट और सिल्क फिलामेंट। फिलामेंट से पूरा कवर अप हो जाता है, कोकून अंदर रह जाता है। एट दिस स्टेज एक कोकून का अंदर प्यूपा बन जाता है, वर्म, सिल्क वर्म। अभी वो वर्म नहीं है, तो पीपा बन गए। हाँ, पीपा मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा बन जाता है, मतलब इट इज अ फीड। एक्चुअली दिस एंटायर प्रोसेस बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल जैसा ही। अंदर जो प्यूपा बनता है, बटरफ्लाई का भी ऐसा ही प्यूपा बनता है। आफ्टर सम टाइम वो जो कवर कोकून तोड़ के वो बटरफ्लाई बनकर उड़ जाता है। यहाँ प्रोसेस ये स्टेज से सिल्क का प्रोसेस अलग हो जाता है। प्यूपा जब अंदर है, और ये एक निकल के दिखो, प्यूपा जब अंदर है, इसका अंदर ये है कोकून, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये फिलामेंट है, इसका अंदर प्यूपा रहता है। तो ये तैयार होने के बाद ये लोग इसको निकाल देते हैं, एंड ये सिल्क सेपरेट, फिलामेंट सेपरेट करते हैं। इसका एक दूसरा एक प्रोसेस है, ये इसमें बॉइलिंग वाटर पानी में डालकर इसको बॉईल करके ये अंदर का प्यूपा खत्म हो जाता है। उसके बाद इसको काट के नहीं रीलिंग करता है मशीन पे। रीलिंग, अच्छा, रीलिंग मतलब सिंगल धागा निकालता है, सिंगल धागा निकालकर उसका सिल्क रोल करके लेता है, और बाकी जो है वो फेंक देते हैं। ऐसा है, कुछ नहीं बचता, कुछ बचता नहीं, खाली पीपा बचता है। पीपा बचता है, तब तक पूरा सिल्क। एक पर्टिकुलर कोकून से कितना सिल्क मिलता है, मतलब फिलामेंट कितना मिलता है? 380 मीटर एक में से इतना लंबा मिलता है? इतना लंबा एक 1 पीस धागा मिलता है। 1 पीस धागा, हाँ, लंबा फिलामेंट। तो उसका लंबाई 380 385 मीटर लॉन्ग सिल्क फिलामेंट। इसके बाद एक प्रोसेस है, इसका सिल्क का लस्ट्रस बढ़ाने के लिए, मतलब शाइनिंग बढ़ाने के लिए वापस ये रील किया हुआ फिलामेंट को बॉईल करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं। उसके बाद उसको ड्राई करके उन लोगों जो मार्केट है, कहाँ है मार्केट इसका? रामनगर, बैंगलोर में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है। सिल्क का डिमांड भी बैंगलोर से है, आपको मालूम है। सिल्क का जो मटेरियल भी बैंगलोर से ज्यादा मिलता है। इन लोग सब इधर जो आसपास में जो किसान है, सब लोग मिलकर वहाँ ही देते हैं, खरीदते भी उधर से, एक सिल्कवर्म भी उधर से ही लाते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला है, सिल्क is a mixture of two proteins, that is सेरोसिन and फाइब्रोइन। लेकिन सेरोसिन में एक पिगमेंट है, वो पिगमेंट से सिल्क को अलग अलग कलर मिलता है। ये टोटल 4 पिगमेंट्स है कलर, जो कलरेशन देते हैं, और 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क है। मलबरी सिल्क है, मूगा सिल्क है, टसर सिल्क है, और
एरी सिल्क है। और भारत वो एक ही देश है जहाँ ये चारों सिल्क अवेलेबल है, सिल्क बनता है। मलबरी सिल्क, ये वीडियो में मलबरी सिल्क के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया है। सेकंड, मूंगा सिल्क। सिल्क वर्म्स सोम के पत्ते खाकर मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत के आसाम स्टेट में ही बनता है। थर्ड, एरी सिल्क। सिल्क वर्म्स कास्टर के पत्ते और टपियोका के पत्ते खाकर एरी सिल्क बनाते हैं। फोर्थ, टसर सिल्क। सिल्क वर्म्स सजा, अर्जुन और साल के पत्ते खाकर टसर सिल्क बनाते हैं। प्रशांत, आपका ये जो सेटअप है सिल्क वर्म बनाने का, इसमें कितना वर्म लाके आप सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं? हाँ, मैं 200-150 ग्राम वर्म लाता हूँ और उससे मुझे 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल का माल निकलता है। और ये केजी निकलता है कोकून का। हाँ। उसका रेट रहता है 450, 400, 420, 500, 600 ऐसा रहता है। हाँ। मेरे पास प्लांटेशन है 1-2 एकर्स। हाँ। प्लांटेशन क्या वाला, वो मलबरी मेरे पास 2 एकड़ है। और मैं 25-40 दिन 45 डेज में एक बार लेता हूँ। अच्छा। पूरे साल में 4 बार लेता हूँ ये प्लॉट। सर, आप मलबरी का प्लांटेशन किया है और ये वर्म्स जितना लाए हैं आपने बताया है, उससे जो कोकून तैयार करते हैं, कोकून से आप सिल्क बना के बेंगलोर को बेचते हैं। उसका टोटल इनकम ये कितने दिन में तैयार होता है आपने बोला? मैंने मलबरी लगाया, लगाने के बाद 6 महीने से शुरू हो जाता है मेरा पहले साल। हाँ। फिर बाद में वो 45 डेज, हर 45 डेज में ये प्लांट मुझे मिलता है, तैयार होके मिलता है। और कितना पैसे आप कमाते हैं इसमें से? मैं हर 50 से ऊपर और 80 से नीचे रहता हूँ। साल में 2-3-4 बार, वो बारिश कम हो तो कम, ज्यादा हो गया तो टाइम में आपका कमाई, मतलब एक बार आप बेंगलोर जाके ये देते हैं, उसमें 55 to 80,000 55,000 to 80,000 इज मेकिंग, मतलब एक बार का ये कल्टीवेशन से। और वैसे 4 बार करते हैं साल में 4 बार। ओके। एक साल में प्रशांत को नियरली 3 लाख रुपया 4 कल्टीवेशन से मिलता है। उसमें उनका जो मलबरी प्लांट और तुती का लागवड और उसके लिए जो खर्चा आता है वो अलग। प्लस आप इधर किसी को लेबर में रखा है? लेबर नहीं है कोई बाहर का, सब घर आप ही संभाल। हम ही संभालते घर के। अगर कट किया तो ये आप क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल खेती से सिल्क वर्म फार्मिंग अच्छा है, गन्ने से भी अच्छा है, सामने जो सोयाबीन से उससे भी अच्छा। आप बताइए उनको। ये मलबरी प्लांट लगाने का तो मेरा निर्णय सही निकला। मैंने शुरुआत में 2011 में की थी और उस दिन से आज तक मैं करता हूँ, तो अच्छा है। बाकी गन्ना और सोयाबीन, कपासी, वो बाकी के, और मार्केट थोड़ा कम ज्यादा होता है सालों में। अच्छा है, फिर गन्ने से भी अच्छा है और कपासी से भी अच्छा है। तो सामने जो देखने वाले किसान को ये बताना है, प्रशांत का कहना है ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ऑल द बेस्ट प्रशांत। Thank you for being with us and thank you for watching Ginger Cookies. Till we meet again with another video. Bye bye.